देखिए हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 7 का सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक जीवन, जिसमें आपका लोकतंत्र में समानता मतलब कि सभी लोगों को समान अवसर सभी जगह मिलना चाहिए, वो विद्यालय हो या विद्यालय से बाहर, सब में समानता होनी चाहिए, गोरे हो या काले हो। हम किसी जाति का हो उससे कोई मतलब नहीं, सब एक समान। तो हम लोग पढ़ रहे थे, आज जो पढ़ेंगे मुख्य रूप से मध्याह्न भोजन और विद्यालय। मध्याह्न भोजन और विद्यालय, आपका भी विद्यालय में मध्याह्न भोजन बनता है, आप लोग भी मध्याह्न भोजन खाते हैं। उस विद्यालय में मध्याह्न भोजन की क्यों जरूरत पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी, पहले इसको समझना और इस मध्याह्न भोजन से क्या फायदा और कैसे इसे हमें संचालित करना है मध्याह्न भोजन के, इसी को महत्व को समझना है। इसलिए सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के साथ गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन देने के लिए वचनबद्ध, और सरकार बेहतर हो विद्यालय, बेहतर हो भोजन, उसके लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। अब है क्या, उसको हमें मिलजुल कर लागू करना। आपका भी जितना दायित्व है उतना शिक्षक का। आपको बाल संसद का गठन किया गया है विद्यालय में, बाल संसद का गठन किया गया जिसमें आप प्रधानमंत्री हैं, उप प्रधानमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उप शिक्षा मंत्री हैं, संस्कृति मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, सफाई मंत्री। तो सब मिलकर जब आप काम करिएगा, बाल संसद का सहयोग मिलेगा, मीना मंच का मिलेगा, तब आपका विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई होगा और गुणवत्तापूर्ण भोजन भी मिलेगा। अब इसका उद्देश्य पहले समझना है मध्याह्न भोजन, कि मध्याह्न भोजन क्यों विद्यालय में शुरू किया गया। पहले आज भी जो बच्चे आते थे विद्यालय में पढ़ने के लिए, बहुत ऐसे बच्चे आते थे जिसके घर में सुबह भोजन नहीं बनता, किताब लिए अब विद्यालय चला और मध्यांतर हुआ, अब बच्चा घर चल गए और घर चल के खाने के लिए टिफिन में, अब बच्चा स्कूल फिर दोबारा लौट के नहीं आता। क्या होगा, दोपहर की बाद जो है संख्या आओ बच्चों को कम होने लगा। पहले से तो विद्यालय में शीतल दर था ही, मतलब गांव में 100 बच्चा है पढ़ने वाला, तो कितना 20 बच्चा आता था, 50 बच्चा ही आता था। कुछ बच्चे नाम लिखाया, अब फिर 10 दिन स्कूल आया, 1 महीना आया, स्कूल नहीं आने लगा, तो क्या हुआ, ड्रॉप आउट, शीतल होने लगा। सरकार सोचा कि अगर बच्चा को बेहतर पढ़ाई देना है तो उसके स्वास्थ्य के प्रति भी सोचना है। इसलिए सरकार ने कहा कि नहीं, विद्यालय में जो पढ़ते हैं बच्चे उनको दोपहर में भोजन की व्यवस्था की जाए, और मेनू के अनुसार अब ये मध्याह्न भोजन का नाम बदल गया है ना, इसका नाम हो गया है पीएम पोषण। क्या हो गया है, पीएम पोषण। तो सरकार ने मध्याह्न भोजन को लाया कि जो गरीब बच्चे विद्यालय आते हैं, बिना खाए हुए आते हैं, उनको खाना नहीं मिलता है, कैसे पढ़ेंगे। साथ साथ उसको जब बच्चा दोपहर में जाता था तो गरीब आदमी है, खेत में काम करता था उसकी माता पिता, अब वो बच्चा के चलते उसको खेत में काम छोड़कर भी कहाना पड़ता हर कहा के लिए, खाना देने के लिए। तो आपकी सारी व्यवस्था, अब मध्याह्न भोजन में उद्देश्य था समानता का,
समानता का, आपस में हम किसी भी जाति का हो, यहाँ जो विद्यालय में पढ़ते हैं बच्चे और शिक्षक सभी जाति के हैं ना, एक जात के तो नहीं है। लेकिन अगर हम मध्याह्न भोजन एक साथ बैठकर करते हैं, एक पंक्ति में करते हैं, एक ही थाली में खाते हैं, और बहुत से बच्चे कहते हैं कि नहीं हम इस थाली में ही खाएंगे तो खाएंगे, हम इसी थाली में खाएंगे, जो आज खाएंगे थाली में उसी थाली में हम दूसरे दिन भी खाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि हर एक बच्चा के लिए अलग अलग थाली होना चाहिए और उस थाली पे बच्चा का नाम होना चाहिए। तो फिर मध्याह्न भोजन का जो उद्देश्य था गुणवत्तापूर्ण भोजन और समाज में क्या भेदभाव मिटाना, तो हम भेदभाव समाज में नहीं मिटा पाएंगे। अगर थाली ही बदल देंगे, थाली अपना चाहिए, तो क्या समाज में भेदभाव दूर होगा? नहीं होगा। तो सरकार का उद्देश्य था कि जो बच्चे हैं भूखे पे जाते उनको भोजन भी मिले और साथ साथ जो हमारे समाज में भेदभाव है उसको भी दूर करना। अब स्कूल में क्या है, अब रसोइया जो खाना बनाते हैं किसी भी जाति की हो सकती है ना, दलित भी हो सकते हैं, महादलित भी हो सकते हैं, जाति कोई बड़ी चीज नहीं है, सबका शरीर में खून एक है ना, दो खून है। आप लोग अभियान गीत में गाते हैं ना, लहू का रंग एक है अमीर का गरीब का, है ना। तो अमीरी गरीबी कोई चीज नहीं होती है, ऊंच नीच कोई बात नहीं है, हम सब क्या है मानव, मानव। हमारा खून की जरूरत पड़ेगा तो आपका भी खून लेंगे ना, आपको जरूरत पड़ेगा खून के तो हम भी खून लेंगे। तो जो सरकार का मध्याह्न भोजन और विद्यालय का मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों को भोजन के साथ साथ समाज में जो है जाति पाति का ऊंच नीच का भेदभाव को समाप्त करना। इसलिए आप लोग भी जो बच्चे हमारे हैं थाली में खाइए जो भी थाली, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए। उसके लिए क्या है, सरकार ने रसोइया को बाहर रखी, थाली आपको साफ करके देगा, आप खाइएगा, फिर थाली को रख दीजिए, फिर उसको साफ हो जाए, हम भी उसी थाली में खाएंगे, आप भी उसी थाली में खाएंगे। ये उद्देश्य है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो सही मायने में न हम सही से पढ़ा रहे हैं और न आप सही से पढ़ रहे हैं। सही पढ़ाई का मतलब क्या है, समाज में एक अच्छे नागरिक बनना। तो नागरिक कब बनिएगा, जब हम आपस में भेदभाव रखेंगे, जात पात का ऊंच नीच का, तो हम क्या अच्छे नागरिक बन पाइएगा? अगर मान लिया हम टीचर है तो हमारी कोई जाति है, कोई भी काम कर सकता, कोई भी पढ़ाने का काम कर सकता। तो इसलिए मध्याह्न भोजन का जो मुख्य उद्देश्य है कि समाज में भेदभाव भी दूर करना और एक पंक्ति में खाना। और आज जिस थाली में हम खा रहे हैं कोई जरूरी नहीं है कि हम थाली में खाएं। अगर ऐसा होता है तो हम सही मायने में शिक्षक नहीं है। अगर कोई करता भी है तो उसको हमें रोकना है, आपको भी रोकना है कि नहीं हम सब एक हैं, हम सब मिलकर साथे खाएंगे, साथे बैठ कर खाएंगे। इसलिए देखिए दलित महादलित का क्या मतलब होता है, वो समाज में जो पिछड़ा लोग हैं अंतिम पावदान पे खड़ी है। बिहार ही पहला ऐसा राज्य है जहां महादलित का श्रेणी में भी एक अलग बना गया। क्यों? विकास के उद्देश्य से बनाया गया। उस समाज का सबसे जो है गरीब लोग हैं वो पिछड़े हुए हैं, इसलिए उनको कुछ जो है आगे बढ़ाने के लिए कुछ योजना चलानी है, उसे कुछ महादलित का श्रेणी में रखा गया। हमें उस सब का यूज नहीं करना है, किसी को हम अपने बोली से वचन से उसको दुख नहीं पहुंचाना है। तो इस तरह से आज जो है आपको यह संकल्प लेना है कि विद्यालय और मध्याह्न भोजन में बाल संसद की अहम भूमिका है। अगर बाल संसद क्या है, विद्यालय के संचालन में आधा जिम्मेदारी आपका है, जवाबदेही आपका है, आपको भी सहयोग करना है खाना खाने के समय में, सफाई के समय में भी। और जब तक हम नहीं देखते हैं तो आपका जो सरकार का उद्देश्य है मध्याह्न भोजन और विद्यालय, उसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सिर्फ हमें भोजन करना कराना नहीं है, समाज में जो
भेदभाव है उसे हमें